अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटा नूडल्स रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। ये भी मेरी रमज़ान स्पेशल एपिसोड है। इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है चिकन बोनलेस। ये मेरे पास 5 पाउंड बोनलेस है, लेग एंड थाई का। और यहाँ पे एक बात आपसे शेयर करूँ, ये देखिए बहुत छोटे छोटे से पीस करवाइएगा, बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स। अगर आप बुचर से करवा लें तो अच्छा है, अगर नहीं तो आपको घर आके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 5 पाउंड है चिकन। उसके बाद मुझे चाहिए एग्स एज नीडेड, मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। सराचा चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी स्पाइसी होती है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। सराचा हार्ट चिली सॉस दूसरे वाली भी यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों सॉस जाएंगे, दोनों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको दिखाने के लिए बॉटल्स इधर रख दिए गए हैं कि आपको सही से पता चल जाए कि कौन सी सॉस यूज़ करें। तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। तो अजीनोमोटो जाएगा इसमें, चाइनीज़ सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे मेरे पास है ब्लैक पेपर, ये फ्रेश हमने की है ग्रैंड, ये भी 1 टेबल स्पून है। गार्लिक क्लॉव्स है, ये 2 क्लॉव्स थे, इनको चॉप कर लिया गया है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, वाइट विनेगर यानी कि सिरका 1 टेबल स्पून। और ये इसमें सराचा सॉस है जो अब डाल के दिखाएगी कि इसकी शक्ल इस तरह से है। उसके बाद हम नेशनल का तंदूरी मसाला यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास नेशनल का नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और जो नूडल यूज़ कर रहे हैं वो कनौर की चटपट नूडल यूज़ कर रहे हैं हम। तो प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि नूडल आप कनौर ही की यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं कनौर के अलावा किसी और का नहीं बनाती, इसलिए मुझे पता नहीं है कि उनका रिज़ल्ट कैसा आएगा। कुकिंग ऑयल चाहिए। और नूडल्स के पैकेट हमारे पास यहाँ पे 4 पैकेट्स हैं। उसके बाद मुझे चाहिए मिसरोला चीज़, ये टोटली ऑप्शनल है। बच्चे, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे बच्चे रोज़ा रखते हैं तो बच्चों को भी खुश करना होता है अफ्तारी के टाइम, तो इसलिए मैं चीज़ डालती हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते आप इसको स्किप कर दीजिए। स्प्रिंग रोल की ये शीट्स मैं यूज़ करती हूँ। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। पर जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून। तो कुकिंग पॉट में हम ऑयल डालते हैं, 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। इसमें हम साथ ही शामिल कर देंगे गार्लिक, इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। जी, तो देखिए जैसे ही गार्लिक ने थोड़ा सा कलर चेंज किया तब हम इसमें शामिल कर लेंगे चिकन। और इसको उतना पकाएंगे कि ये अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए और इसका पानी भी जो सा वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जब तक चिकन रेडी हो रहा है तब तक हम नूडल भी बॉईल कर लेते हैं। नूडल्स के अंदर से पैकेट्स में से ये जो मसाले निकले ये हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये हमने चारों मसाले भी हमने इसमें रोल्स में यूज़ करने हैं। अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं पानी बॉईल कर रही हूँ और उसी में मैंने ये नूडल्स डाल दिए, ये भी अच्छे से बॉईल हो जाए। जी, तो देखिए नूडल्स रेडी है। अगर आप इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, अगर आप इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो इसको 4 to 5 मिनट लगते हैं हार्डली। तो इस स्टेज पे मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको पानी निकाल लेते हैं। जी, तो देखिए इसका पानी निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर अच्छे से ठंडा पानी डाल देंगे कि ये आपस में जुड़ने ना पाए। ठंडा पानी आपने अच्छे तरीके से इस पर डाल लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, इसके ऊपर सारा ठंडा पानी। तो यहाँ पे देखिए आपको एक और छोटी सी टिप दे दूँ, क्योंकि अभी चिकन रेडी नहीं हुआ तो इस वजह से हम इसको ठंडे पानी में ही भिगो के रख देंगे। ये दिख इस तरह से, ये ड्राई नहीं होंगी और इनके ऊपर एक ड्राइनेस जो है वो नहीं आएगी। बस इस तरह से आप इसको ठंडे पानी में भिगो कर रख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए चिकन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। अब इस पानी को हमने अच्छे से ड्राई करना है। इसको मैंने कवर कर दिया हुआ था। अब जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो फर्दर हम इसमें जितने भी स्पाइसेस यूज़ करने हैं वो आपको दिखाएंगे। चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो गया, ये देखिए इस स्टेज में अब मैं इसमें जो सारी स्पाइसेस हैं वो ऐड करना शुरू कर दूँगी। सबसे पहले जो मैं स्पाइस ऐड कर रही हूँ, ये जो कनौर का मसाला निकला है इसके अंदर से, ये सारे 4 के 4 पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने इंग्रेडिएंट्स में आपके साथ सॉल्ट का कोई शेयर नहीं किया कि मैं इसमें सॉल्ट यूज़ करी, क्योंकि जो सारे मसाले हम यूज़ कर रहे हैं और सॉस भी यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो इस वजह से अब मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाइएगा। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कैसे बन सकते हैं। विनेगर
ब्लैक पेपर पाउडर, अजीनोमोटो, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सराचा हॉट सॉस और चिली गार्लिक सराचा सॉस के 3 टेबलस्पून जाएंगे। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा, जो जितना आपको तीखा पसंद है उसी हिसाब से जी। और टिक्का मसाला डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस डालिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो जैसे ही सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो स्टेज पे, क्योंकि पिज़्ज़ा पेपर जो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है, एंड पे हम इसमें पिज़्ज़ा पेपर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून है। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और एक और छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर दी चलूँ कि जब भी आप किचन में काम कर रहे हो तो एक तो आप बावजू होकर हंडिया बनाया करें, और दूसरा कोशिश किया करें कि दुरूद शरीफ पढ़कर, दुरूद पाक जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, वो पढ़ते रहा करें। एक तो खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में बरकत भी बहुत सारी रहती है जी। तो देखिए जैसे स्पाइस मिक्स हो गया, आपको हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं। उसके बाद आप इसमें मैदा शामिल करें। मैदा शामिल करके हम इसको 3-4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। जैसे इसको भून लेंगे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये थोड़ा थोड़ा जब मैदा डालते हैं साथ चिपकते हैं, इसको बर्न ना होने दीजिएगा। हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बन चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और यहाँ पे इसको फुली ठंडा करना है। अच्छा सा ठंडा करके इसमें नूडल्स और चीज़ शामिल करेंगे। अगर ठंडा करने के बगैर कर देंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते कि चीज़ मेल्ट हो। इसको अच्छे से रख देते हैं कि अच्छे से ठंडा हो जाए जी। तो देखिए चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने पड़े रहने दिया था, तो 2 आवर से ये पड़ा अच्छा ठंडा हो गया। यहाँ पे नूडल्स भी 1 घंटा पानी में भीगी रही हैं, बल्कि 1 घंटे से ज़्यादा मैंने इनका पानी अच्छे से निकाल दिया। अब स्टेज पर हम ये उठाएँगे, नूडल्स इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे चीज़, मसरोला चीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें। अच्छी खासी मिकदार में जाएगी चीज़, क्योंकि मैं जैसे पहले आपको बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चे पसंद करते हैं चीज़। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से जी। तो ये देखिए आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं कि आपका सॉल्ट अगर कम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने सॉल्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये मसरोला चीज़ में भी सॉल्ट है और सारी सॉस में भी सॉल्ट है। इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं पहले जी। तो देखिए अब मेज़ा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। इस स्टेज पर आप इसका टेस्ट करके देख सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपने इसमें ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने 2 अंडों को फेंट कर उसमें 1 चम्मच मैदा डालकर यहाँ पे रख लिया। जैसे ये रोल की शेप बनाएंगे आपको दिखाएंगे। वैसे तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रोल की शेप किस तरह देते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा से आपके साथ शेयर करूँगी कि रोल को किस तरह से शेप करना है। तो आपको दिखाएंगे रोल को शेप आप कैसे देना है। एक ट्रे में प्लास्टिक रैप बिछा लिया है, मस्ट बिछाइया कीजिए नीचे, और जो सारी शीट्स हैं उनको हमने इंडिविजुअली सेपरेट कर लिया है। ये देखिए एक एक शीट को सेपरेट से खोल लिया। देखिए फिर आपके लिए बनाना इजी हो जाता है। फिर वेट टिश्यू के साथ इसको कवर कर दें बिटवीन जब आप बनाएं। ऐसे एक शीट अपने सामने रखें और उसके ऊपर जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए बैटर, जो मेज़ा आपने बनाया है उसकी, ये देखिए अपने हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी रखेंगे। उसको इस तरह से मिडल में उसको डालेंगे और उसके दोनों किनारे पकड़ कर उनको ऐसे तह लगा लेंगे और तीसरे वाले कोने को उठा के उसके ऊपर ऐसे कर देंगे और फिर इसको ऐसे टाइटली फोल्ड करेंगे अंदर, और फिर एग और जो मैदे का बैटर बनाया है उसको लगाएंगे किनारों में, और इस तरह से हम एक रोल को पैक कर देंगे। और जब आप ये रोल को ऐसे रखें तो ये वाली साइड ऊपर को रखिए, क्योंकि इसके ऊपर अंडा लगा होता है तो नीचे चिपक जाता है। और आप इसी तरह से इस ट्रे में डालते जाइए और रखते जाइए। कुल इसी तरह से हम सब रोल की शेप अप कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको फ्राई करके इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और जैसे मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका अपनी पहली एपिसोड्स में बता चुकी हूँ कि इसको प्लास्टिक रैप में ही फ्रीज़ करके जिप लॉकर में पैक करके रख लीजिएगा। तो मैं डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं भी रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाएँ
कि एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से। अगर आप फ्रोज़न बनाएंगे तो ठंडे ऑयल में ही डाल दीजिएगा। जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा साथ साथ वो डीप फ्रोज़ भी हो जाएंगे और रोल बनते भी जाएंगे। अब इसी तरह से ये फ्रेश है तो ऑयल गर्म है, मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्निंग नहीं होना चाहिए, इतना हो कि गर्म होना चाहिए। आप इसमें एक एक करके रोल डाले जाए और जैसे कोई भी चीज़ हम डीप फ्रायर करते हैं उसी तरह से हम इसको डीप फ्रायर कर लेंगे जी। तो यहाँ पे रोल डीप फ्रायर हो रहे हैं, जैसे ही डीप फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे जी। तो व्यूअर्स लीजिए, टिक्का रोल विद नूडल रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। रमज़ान में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।